हेलो जी के मस्ती एमएस में आपका स्वागत है। आज हाई स्कूल का भूगोल का टेस्ट आप लोगों का लेकर आए हैं। सारे पाठों से क्वेश्चंस जो मास्टरमाइंड में पूछे गए हैं उनको हम मास्टरमाइंड जो क्वेश्चन बैंक है उससे आज लेकर चल रहे हैं। पहला वीडियो जो हमारा इतिहास से था मास्टरमाइंड के क्वेश्चन का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, बहुत अच्छा आप लोगों ने देखा। आज हम लेके चल रहे हैं। पहला लेसन है आपका भूगोल में संसाधन एवं विकास। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी, नवीकरण योग्य संसाधन है पवन ऊर्जा, वन, जल, ये सभी। आप लोग हमें इसमें सही ऑप्शन चूज करें, एक कॉपी पे लिखते जाएं और आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताएं। पवन ऊर्जा, वन, जल, ये सभी, इसमें ऑप्शन सही है आपका ये सभी। दूसरा है अचक्रीय संसाधन। ये हमने अच्छी तरीके से तुम्हें पढ़ाया है। अचक्रीय संसाधन है जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा, पशु एवं मनुष्य। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन। अगला है लौह अयस्क किस प्रकार का, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरण योग्य। मतलब नवीकरण जो दोबारा से नवीन तैयार हो जाते हैं, अनवीकरण एक बार उपयोग के बारे में फिर दोबारा इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। लौह अयस्क शायद ऐसा ही संसाधन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। चौथा, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, मानवकृत, अचक्रीय। पुनः पूर्ति योग, ऑप्शन नंबर ए सही है। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? कितनी बार हमने ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया है, कितना इजी होता है। एक बार हमारा लेक्चर आपने सुना है क्लास में, जो कितना सिंपल है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, आप लोगों के लिए बहुत इजी है काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा, उत्तराखंड। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। इसमें ऑप्शन सही है डी, यानी उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती है। अधिकतर वहीं की जाती है जहाँ पहाड़ी इलाका है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है पवन, हिमनद, जल, उपयुक्त सभी। 2020 में पूछा भी गया है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है पवन, जल, हिमनद, उपयुक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इन सभी के द्वारा मृदा अपरदन होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में, गुजरात में, बिहार में, राजस्थान में। झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान, बिहार में। हमने बताया था महाराष्ट्र और गुजरात पेवर हैं काली मिट्टी के, बहुत अच्छी तरीके से पाई जाती है, तो महाराष्ट्र है नहीं, एक राज्य आपका है गुजरात। निम्नलिखित में से कौन अजैविकी संसाधन है? चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियाँ। बताइएगा इसमें कौन सा सही है? चट्टाने अजैविकी संसाधन है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है खनन क्रिया, वन उन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक पशुचारण। बताइएगा इसमें क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी, अति पशुचारण। लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। सही ऑप्शन बताइएगा, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी सही है, मालवा प्रदेश में। हमने बताया है आपको मिट्टियों के बारे में। भूमि एक है, भूमि एक डॉट डॉट साधन है किसका? प्राकृतिक साधन है, मानव निर्मित साधन है, सौर ऊर्जा से निर्मित साधन है, इनमें से कोई नहीं। कितना सिंपल होता है, प्राकृतिक साधन है। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली मिट्टी का है, पीली मिट्टी का है, लैटेराइट मिट्टी होती है, सीमेंट मिट्टी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। दूसरा लेसन हम आपको बता रहे हैं। दूसरा लेसन है वन एवं वन्यजीव संसाधन। पहला क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, बृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण एवं ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का सही कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही है, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना ये प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति का ह्रास का कारण नहीं, बाकी सभी हैं। अगला, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? ऑप्शन नंबर एक, संयुक्त वन प्रबंधन,
ऑप्शन नंबर 2 बीज बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। कौन ऑप्शन सही है बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी वन्यजीव पशु विहार का परिसीमन। निम्नलिखित में से कौन सी लुप्त जाति है। एशियाई चीता लुप्त है, निकोबारी कबूतर लुप्त है, एशियाई हाथी लुप्त है या काला हिरण लुप्त है। एशियाई चीता जो है वो लुप्त हो चुका है, बाकी सभी विलुप्त की कगार पर हैं, लुप्त नहीं अभी पूर्ण रूप से, लेकिन एशियाई चीता लुप्त हो चुका है। चौथा, भारत के जिस राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र हैं वह है पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। कौन सा सही है। सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में। चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। ऑप्शन नंबर 2 वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। सरिस्का बांध रिजर्व किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। सरिस्का बांध रिजर्व राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। सन 1972 में, सन 1974 में, सन 1976 में, सन 1980 में। वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। 8वां क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी। भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्थानांतरी कृषि को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है। झूमिंग कृषि, आदिम कृषि, मिल्पा कृषि, टालमा कृषि। स्थानांतरी कृषि को पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये तो हुए लेसन 2 के, अब लेसन 3 के। लेसन नंबर 3 है जल संसाधन। पहला क्वेश्चन है, जल के नवीकरण और पुनर्भरण को सुनिश्चित करने वाला प्रक्रम है वाष्पीकरण, अपवाहन, संघनन, जलीय चक्र। कौन सही है इसमें ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही है। जल के नवीकरण और पुनर्भरण को सुनिश्चित करने वाला प्रक्रम जलीय चक्र है। निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल प्राप्ति का स्रोत है। सतही अपवाह, भौम जल, ए व बी दोनों, महासागर। तो अलवणीय जल प्राप्ति का स्रोत सी सही है, यानी सतही अपवाह और भौम जल दोनों सही है। धरातल पर जल की कमी का कारण है अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में असमान वितरण, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर 3 का डी वाला सही है, उपर्युक्त सभी। सतलज व्यास नदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, नागार्जुन परियोजना, चंबल परियोजना। ये हमने बताया है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, भाखड़ा नागल परियोजना। महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना सरदार सरोवर परियोजना, सलाल परियोजना, मैटूर परियोजना, हीराकुंड परियोजना। ये भी हमने पढ़ाया है आप लोगों को, बहुत बार पढ़ाया है ये, कई बार हमने कल ही परसों पूछा था। हीराकुंड परियोजना इसमें सही है। अगला है ये सभी क्वेश्चन जितने भी हैं सभी पढ़ाए हुए हैं। पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होने का कारण है गंगा नहर, गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, घाघर नहर, नदी, महानदी की वितरकाएँ। इसमें ऑप्शन सही होगा इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे बड़ी नहर। भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु,
केरल में। ऑप्शन नंबर इसमें 7वें में सही है सी, तमिलनाडु में। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है, हिसाब लगाइएगा कितना हमने बताया अच्छी तरीके से, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति। ये सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर, चिनाब पर, सतलज पर, कृष्णा पर। ये बना है चिनाब नदी पर सलाल बांध बना हुआ है। अंतिम, महानदी पर हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में। ऑप्शन नंबर सी सही है, उड़ीसा। इसमें डी है उड़ीसा। तो ये तो हुए लेसन 3 के। अब लेसन 4 की तरफ बढ़ते हैं। लेसन नंबर 4 है कृषि। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरी कृषि, रोपड़ कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि। उत्तर है इसमें बी, रोपड़ कृषि। इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, मोटे अनाज, कपास, चना। ऑप्शन नंबर सी सही है, चना। इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, लास्ट ऑप्शन तिल। बताइएगा इनमें कौन फलीदार फसल है? दालें। निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? चावल, मक्का, तरबूज, बाजरा। ऑप्शन नंबर सी, तरबूज जो है वो जायद की फसल है, बाकी सब खरीफ की फसलें इसमें दी गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? चाय, कॉफ़ी, रबड़, गेहूँ। तो गेहूँ नहीं दूसरी जगह रोपी जाती है, बाकी सारी फसलें रोपी जाती हैं, चाय, रबड़, कॉफ़ी। निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? गेहूँ को, कपास को, जूट को, चाय को। ऑप्शन नंबर सी यानी जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तिलहन का, गेहूं का, चावल का, दलहन का। ऑप्शन नंबर 7 में डी सही है, दलहन का। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? धान, दालें, मोटे अनाज, कपास। मोटे अनाज सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट सही है या कॉफ़ी, जौ या रबड़। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, जूट एक रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर ए। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आखाद्य फसल है यानी खाई नहीं जाती है? कपास, चावल, गन्ना, गेहूँ। तो इसमें सिंपल सी बात है, 10वें का ए सही है, कपास खाया नहीं जाता है, इससे वस्त्र बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? धान, बाजरा, मक्का, गेहूँ। गेहूँ रबी की फसल है, बाकी सब खरीफ की फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? चना, धान, कपास, बी सी। तो इसमें जो है बी सी सही है, डी वाला ऑप्शन। बाकी चना जो है वो रबी की फसल है। अब हम बढ़ते हैं लेसन नंबर 5वीं की तरफ। लेसन नंबर 5 है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? मतलब खनिजों पर आधारित उद्योग है। सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी, जूट का सामान। बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, सीमेंट खनिज आधारित उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल, वन। ऑप्शन नंबर 2 यानी सी, 2 का सी है, जीवाश्म ईंधन। झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। कोयला के लिए। मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधन कारखानों के लिए, फिल्मी सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 का सही है, इनमें से कोई नहीं। वैसे तेल शोधन कारखाना है, लेकिन इसमें दिया है मुंबई हाई प्रसिद्ध तेल शोधन कारखानों के लिए। विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। खनिजों के योग से बनी चट्टानों को कहते हैं भूपर्पटी, वायुमंडल, जलमंडल, अंतरिक्ष। सही ऑप्शन है भूपर्पटी। निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक, लौह अयस्क,
कोयला या नमक? इसमें ऑप्शन है लौह अयस्क। 7वां है निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? कौन सा धात्विक खनिज है? तांबा, अभ्रक, पोटास, संगमरमर। तो इसमें सही है तांबा। सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है सिडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिम्नोनाइट। इसका सही ऑप्शन है सी मैग्नेटाइट। 9वां है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तमिलनाडु। 10वां है निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। इसमें बताइएगा कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो सौर ऊर्जा इसमें सही है। अगला है झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। कोडरमा में क्या सबसे अधिक उत्पादित होता है? अभ्रक का, लौह अयस्क का, तांबा का, सोने का। इसमें अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? गुजरात, राजस्थान, असम, बिहार। उत्तर इसका है असम। तो ये तो हुए लेसन नंबर 5 के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। अब अंतिम लेसन 6वां लेसन तो हटा दिया गया है, कोविड-19 के अंतर्गत जो था उसके अंतर्गत हटा दिया गया है। 7वां लेसन यानी अंतिम लेसन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो ये रहा 6वां लेसन यानी 7वां लेसन, वही 6वां। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। आप लोग समझ चुके होंगे, इसमें ऑप्शन बी सही है यानी सड़क परिवहन भारत का प्रमुख साधन है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को जिस नाम से जाना जाता है वह है दिल्ली जयपुर मार्ग, सिरसा सूरी राजमार्ग, जयपुर मुंबई राजमार्ग, महात्मा गांधी राजमार्ग। तो आप लोग इसको भी अच्छी तरीके से हमने पढ़ाया है, सिरसा सूरी राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग संबंधित है सड़क परिवहन से, जल परिवहन से, रेल परिवहन से, वायु परिवहन से। आप लोग सभी लोग जान चुके होंगे ये सड़क परिवहन ऑप्शन सही है, स्वर्णिम चतुर्भुज। सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1990 में। ऑप्शन नंबर ए सही है 1960 में। निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई तथा नागपुर, मुंबई तथा कोलकाता, सिलचर तथा पोरबंदर, नागपुर तथा हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर 5 में सी सही है, सिलचर तथा पोरबंदर। अगला है भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853 में, 1857 में, 1863 में, 1872 में। तो 6वें में पहला सही है 1853 में, सभी लोग जानते हैं प्रथम रेल चलाई गई थी। भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? मुंबई से कोलकाता, या मुंबई से थाणे, या मुंबई से चेन्नई, या मुंबई से सूरत। सभी लोग जानते हैं मुंबई से थाणे। ऑप्शन नंबर ए सही है। 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है रेल परिवहन, पाइपलाइन, सड़क परिवहन, जल परिवहन। इसमें ऑप्शन बी सही है, पाइपलाइन। ये दूरी को वाहनांतरण हानियों को घटाता है तथा देरी को। देरी तो सभी घटाते हैं, बट वाहनांतरण की हानियाँ भी ये नहीं करता पाइपलाइन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है, उससे कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन सही है 90 में सी, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह यानी पत्तन देश के पूर्वी तट पर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन। कांडला, कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम। पूर्वी पर कौन है? मुंबई तो पश्चिमी पर है, और विशाखापट्टनम इसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। विशाखापट्टनम जो है वो पूर्वी तट पर है, बाकी सब कोची भी है, केरल कोची, कांडला ये गुजरात। तो विशाखापट्टनम सही है। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य, दो गांवों के मध्य। बहुत सिंपल सवाल। दो देशों के मध्य जो होता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। 12वां और अंतिम भूगोल का क्वेश्चन मास्टरमाइंड से। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? मतलब कौन सी वस्तु निर्यात नहीं करता भारत? कॉफ़ी, उर्वरक,
तंबाकू, चाय, ये सभी निर्यात करता है, केवल उर्वरक निर्यात नहीं करता है। धन्यवाद। आप इसको बार बार देखिए और ये ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। धन्यवाद।